एस्केप द सिस्टम द अल्टीमेट गाइड टू अ लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड ग्रेटनेस, जिसे लिखा है जो बार्न्स ने। ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अध्याय 1, व्यवस्था यानी सिस्टम को समझना। ये वो अदृश्य संरचना है जो आपके जीवन को आकार देती है। जो बार्न्स अपनी इस किताब की शुरुआत इसी सिस्टम के परिचय से करते हैं। अब ये सिस्टम है क्या? देखिए, ये कोई सरकार नहीं है, कोई गुप्त षड्यंत्र या कोई विलन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सूक्ष्म और व्यापक शक्ति है जो आपके लगभग हर छोटे बड़े निर्णय को प्रभावित करती है। इसे आप समाज, संस्कृति, शिक्षा और परंपराओं से बना एक मनोवैज्ञानिक इकोसिस्टम कह सकते हैं। तो इस सिस्टम के मुख्य घटक क्या हैं? बार्न्स इसे मुख्य रूप से 3 स्तरों में बांटते हैं। पहला है सांस्कृतिक कंडीशनिंग, मतलब आप अपने आसपास की दुनिया से सफलता, असफलता, पैसे, करियर, रिश्तों और खुशी के बारे में जो मान्यताएं बिना सोचे समझे विरासत में ले लेते हैं। ये बातें हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, लेकिन असल में ये पहले से ही तय की गई होती हैं। दूसरा है संस्थागत संरचनाएं। हमारे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और सामाजिक संस्थाएं इस तरह से बनी हैं जो नियमों का पालन करने वालों को इनाम देती हैं और कुछ अलग करने वालों को सजा। वो हमें सिर्फ नियमों का पालन करना सिखाते हैं, उन पर सवाल उठाना नहीं। और तीसरा है आंतरिक अपेक्षाएं। होता क्या है कि समय के साथ हमें नियमों को इतनी गहराई से अपने अंदर बैठा लेते हैं कि हम खुद ही खुद को कंट्रोल करने लगते हैं। हम बड़े सपने देखना ही बंद कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल अवास्तविक या अनरियलिस्टिक है। अब आप सोचेंगे कि सिस्टम का लक्ष्य क्या है? बार्न्स कहते हैं कि सिस्टम का इरादा कोई बुरा नहीं है, ये बस पूर्वानुमान यानी प्रेडिक्टेबिलिटी चाहता है। जिन लोगों के बारे में अनुमान लगाना आसान होता है, उन्हें मैनेज करना भी आसान होता है। लेकिन यही पूर्वानुमान हमारी रचनात्मकता को पूरी तरह खत्म कर देता है। तो इससे आज़ादी का पहला कदम क्या है? वो है जागरूकता। एक बार जब आप इस व्यवस्था को साफ साफ देख लेते हैं, तो आप इस पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं। और याद रखिए, सवाल करना ही मुक्ति की शुरुआत है। अब आते हैं अध्याय 2 पर, आपको इस सिस्टम से बाहर क्यों निकलना चाहिए। बार्न्स बहुत ही सीधी बात कहते हैं कि इस सिस्टम के अंदर रहने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हम मनोवैज्ञानिक कीमत की बात करें तो इंसान हमेशा एक खालीपन महसूस करता है, एक ऐसी अनसुनी सी आवाज़ जो कहती है कि जीवन इससे कहीं बेहतर हो सकता था। अपने ही फैसलों से एक अजीब सा असंतोष होता है और धीरे धीरे हमारे अंदर का जुनून और जिज्ञासा खत्म होने लगती है। और भावनात्मक कीमत, सिस्टम में फंसे लोगों को अक्सर हमेशा चिंता रहती है, वो थका हुआ महसूस करते हैं, जीवन में कोई अर्थ नहीं दिखता और दूसरों को निराश करने का एक डर हमेशा बना रहता है। लेकिन बार्न्स के अनुसार सबसे बड़ी अस्तित्वगत कीमत क्या है? वो कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी असफल होना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी क्षमता का उपयोग न कर पाना है। सिस्टम हमें सुरक्षा का भ्रम देता है, स्थिरता का वादा करता है, लेकिन बार्न्स इस मिथक को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि नौकरियां चली जाती हैं, पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाती हैं, अर्थव्यवस्थाएं बदल जाती हैं और तकनीक सब कुछ बदल कर रख देती है। इसलिए सच्ची सुरक्षा सिर्फ आत्मनिर्भरता, खुद को ढालने की क्षमता और जीवन के एक स्पष्ट उद्देश्य से आती है, न कि सिर्फ सिस्टम की बात मान लेने से। बार्न्स स्वतंत्रता को किसी लग्जरी की तरह नहीं, बल्कि एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता की तरह देखते हैं, क्योंकि आज़ादी के बिना हमारी मानवीय आत्मा का सचमुच दम घुटने लगता है। अध्याय 3, मान्यताओं का मायाजाल। ये मान्यताएं असल में उस गुप्त सॉफ्टवेयर की तरह हैं जो आपके पूरे जीवन को कंट्रोल कर रही हैं। इस अध्याय में हम विश्वास और मान्यताओं के मनोविज्ञान को गहराई से समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ये विश्वास कैसे बनते हैं? बार्न्स बताते हैं कि हम अपनी मान्यताओं को चुनते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपने आसपास से सोख लेते हैं। हम इन्हें अपने माता-पिता, शिक्षकों, मीडिया, दोस्तों, समाज, संस्कृति और धर्म से ग्रहण करते हैं। ये सारे प्रभाव मिलकर हमारे दिमाग में एक नक्शा बना देते हैं कि दुनिया में क्या संभव है, क्या यथार्थवादी है और क्या जिम्मेदार व्यवहार है। और यहीं से शुरू होता है सीमित करने वाली मान्यताओं का खतरा। ये मान्यताएं हमारे चारों तरफ एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती हैं। आप कुछ बड़े लक्ष्यों के लिए कोशिश ही नहीं करते क्योंकि आपने पहले ही मान लिया है कि वे आपकी पहुंच से बाहर हैं। उदाहरण के लिए, आप खुद से कहते हैं, मैं उतना प्रतिभाशाली नहीं हूं, या मुझ जैसे लोग उस क्षेत्र में सफल नहीं होते, अब शुरुआत करने में बहुत देर हो चुकी है, मुझे तो बस एक स्टेबल नौकरी चाहिए, या फिर सबसे खतरनाक, लोग क्या सोचेंगे। बार्न्स इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि हमारी पहचान ही हमारे व्यवहार की नींव है। आप खुद को जो मानते हैं, आप बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, अपनी पहचान बदलें जिससे आपके काम बदलेंगे और अंततः आपका जीवन बदल जाएगा।
तो अब सवाल है कि अपनी इस पहचान को दोबारा कैसे लिखा जाए। इसके लिए बांस कुछ बहुत ही बेहतरीन सुझाव देते हैं। सबसे पहले आपको विरासत में मिली अपनी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देनी होगी। उन्हें उन विचारों से बदलें जो आपको ताकत देते हैं। फिर आप जो नई पहचान बनाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी के अनुसार काम करना शुरू करें। और सबसे जरूरी बात, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपके भविष्य की झलक दिखाते हों, न कि आपके अतीत की। आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 की तरफ, सच्चे उद्देश्य की खोज, यानी खुद की ओर वापस लौटने का रास्ता। बांस का मानना है कि ज्यादातर लोगों को अपनी जिंदगी का मकसद ही नहीं पता होता, क्योंकि ये सिस्टम हमें अपनी अंतरात्मा के आवाज को अनसुना करना सिखा देता है। हमारा उद्देश्य क्यों खो जाता है? क्योंकि बचपन से ही हमें व्यावहारिकता को चुनना सिखाया जाता है। हमें एक सुरक्षित करियर चुनने के लिए प्रेरित किया जाता है। हमें आज्ञा मानने पर तो इनाम मिलता है, लेकिन सवाल पूछने या जिज्ञासा दिखाने पर नहीं। और अगर हम कोई अलग रास्ता चुनना चाहें तो हमें हमेशा हतोत्साहित ही किया जाता है। तो फिर अपना असली उद्देश्य कैसे खोजें? इसके लिए बार्न्स ने एक बहुत ही शानदार ढांचा दिया है। वो कहते हैं कि अपने बचपन के जुनून को याद कीजिए। उन कामों के बारे में सोचिए जिन्हें करते वक्त आप समय का हिसाब भूल जाते हैं। वो काम जो आपकी ऊर्जा चूसने के बजाय आपको ऊर्जा से भर देते हैं। उन सपनों को याद करें जिन्हें आपने डर की वजह से छोड़ दिया था, या वो स्किल्स जो आपके लिए बिल्कुल स्वाभाविक हैं। ऐसी समस्याएं जिन्हें सुलझाना आपको बहुत ज़रूरी लगता है। वो पल याद कीजिए जब आप खुद को सबसे ज़्यादा जिंदा महसूस करते हैं। देखिए, उद्देश्य खोजना कोई लॉजिक या गणित का सवाल नहीं है। बार्न्स कहते हैं कि आपका मकसद तब बाहर आता है जब आप खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार होते हैं, जब आप में जिज्ञासा होती है, आप नए प्रयोग करते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं। हमेशा याद रखिए, उद्देश्य कोई मंजिल नहीं है जहां आपको पहुंचना है, यह तो एक दिशा है। अध्याय 5, शुरुआत करने का साहस। बार्न्स ने इस सिस्टम से बाहर निकलने में सबसे बड़ी रुकावट को पहचाना है, और वो रुकावट है शुरुआत ही न कर पाना। ये व्यवस्था हमें हमेशा सिर्फ इंतजार करना सिखाती है। किसी की इजाजत का इंतजार, पूरी तरह स्पष्टता मिलने का इंतजार, किसी सही समय का इंतजार, दूसरों की मंजूरी का, कॉन्फिडेंस आने का, या फिर 100% गारंटी का इंतजार। और दोस्तों, ये इंतजार कभी खत्म नहीं होता। ये जिंदगी भर का एक जाल बन जाता है। इसके विपरीत बार्न्स का दर्शन बिल्कुल साफ है। काम करने से ही स्पष्टता आती है। शुरुआत करने के लिए आपको सब कुछ पहले से साफ होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब आप शुरुआत करते हैं तब चीजें अपने आप साफ होने लगती हैं। यही काम आती है छोटे कदमों की ताकत। बार्न्स हमें प्रोत्साहित करते हैं कि छोटे छोटे एक्शन लें, कम रिस्क वाले प्रयोग करें, अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करने से बेहतर है कि आप बस आगे बढ़ें, क्योंकि शुरुआत करना आत्मविश्वास का खेल नहीं है, ये तो बस आपकी हिम्मत की बात है। अध्याय 6, भय और प्रतिरोध। ये वो आंतरिक लड़ाई है जिसे आपको हर हाल में जीतना होगा। अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये इस किताब के सबसे गहरे हिस्सों में से एक है। देखिए, डर असल में इस सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार है जिससे वो आपको कंट्रोल करता है। और ये डर कई अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है, जैसे काम को टालना, ओवरथिंकिंग करना, खुद पर शक करना, परफेक्शन के पीछे भागना, दूसरों से अपनी तुलना करना, बेकार की व्यावहारिक चिंताएं पालना, या फिर इमोशनल रूप से सुन पड़ जाना। लेकिन बार्न्स डर को बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि डर कोई रुकावट नहीं बल्कि एक दिशा सूचक है। डर अक्सर हमें उन चीज़ों की तरफ इशारा करता है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर कोई काम आपको डरा रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर इस डर के बावजूद काम कैसे करें? बार्न्स सलाह देते हैं कि अपने बड़े कामों को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, असुविधा को अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानें, अनिश्चितता को सहने की आदत डालें, रिजल्ट की चिंता छोड़कर सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करें, और छोटे छोटे रिस्क लेकर हिम्मत जुटाने की प्रैक्टिस करें। क्योंकि सच्चाई यही है कि डर कभी पूरी तरह गायब नहीं होता, आपको बस उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना होता है। अध्याय 7, अनुशासन, वो संरचना जो आज़ादी को मुमकिन बनाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है खुद को बांध लेना या बंदिशों में रहना, लेकिन बार्न्स इस गलतफहमी को दूर करते हैं। आखिर अनुशासन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो आप वापस उसी जाल में गिर जाएंगे। वही पुरानी आदतें, सिस्टम का वही बोरिंग रूटीन, आपका कंफर्ट जोन और दूसरों की उम्मीदें। बार्न्स का नजरिया बहुत स्पष्ट है। अनुशासन का मतलब है आपके खुद के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर। ये कठोर होने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसी आदतें बनाने के बारे में है जो आपके मकसद को सपोर्ट करें।
इसकी कुछ प्रमुख प्रथाएं हैं। एक अच्छी डेली रूटीन बनाना, लगातार कुछ नया क्रिएट करना, डीप वर्क यानी गहन अध्ययन के लिए बिना डिस्टर्बेंस वाला समय निकालना, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखना, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना, अपनी ऊर्जा को बचाना और पल भर की खुशी के बजाय अपने लंबे समय के लक्ष्यों को अहमियत देना। जब आप ऐसा करते हैं तो अनुशासन आपको बांधता नहीं बल्कि आपकी आज़ादी का सबसे बड़ा टूल बन जाता है। अध्याय 8, अपने आदर्श जीवन की रूपरेखा तैयार करना। ये सच में आज़ादी का एक ब्लूप्रिंट है। ये चैप्टर आपको बड़े सपने देखने के साथ साथ उन्हें हकीकत में बदलने का प्रैक्टिकल तरीका भी सिखाता है। तो आपका ये आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए? बार्न्स हमें कुछ खास बातों के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी डिजाइन करने को कहते हैं, जैसे स्वायत्तता यानी अपनी मर्जी का मालिक होना, रचनात्मकता, जीवन में कोई अर्थ, थोड़े एडवेंचर, समाज में आपका योगदान, आपका अपना विकास, इमोशनल रूप से अमीर होना और सबसे जरूरी समय और जगह की पूरी आज़ादी। ऐसा काम जो आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हो। इसके लिए वो कल्पना की ताकत का इस्तेमाल करने को कहते हैं। अपने दिमाग में आपने आदर्श जीवन की एकदम साफ तस्वीर बनाइए, एक कोरी कल्पना की तरह नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट की तरह। क्योंकि जब आपकी मनचाही लाइफस्टाइल एक बार तय हो जाती है तो वो एक ध्रुव तारे की तरह आपके हर फैसले में आपका मार्गदर्शन करती है। बार्न्स इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। मतलब सबसे पहले अपनी मनचाही लाइफस्टाइल तय करें, फिर उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। देखें कि इसके लिए आपको कौन सी नई स्किल्स चाहिए होंगी, कौन सी नई आदतें बनानी होंगी, और फिर बस लगातार उस दिशा में काम करना शुरू कर दें। अब बात करते हैं अध्याय 9 की, काम के जाल से मुक्ति, मतलब पैसे कमाने के पुराने तरीकों को पूरी तरह से बदल देना। बार्न्स हमारे इस 9 से 5 के टिपिकल काम के मॉडल की कड़ी आलोचना करते हैं। इस 9 से 5 के सिस्टम में दिक्कत क्या है? इसमें आप अपना समय देकर पैसा कमाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी दब जाती है, आज़ादी न के बराबर होती है, इंसान इमोशनली पूरी तरह थक जाता है, आपकी पहचान सिर्फ आपकी जॉब के टाइटल तक सिमट कर रह जाती है, कुछ नया ट्राई करने का कोई स्कोप नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, आपके अपने समय पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इसके विकल्प क्या हैं? बार्न्स ने इसके कई सारे रास्ते बताए हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, खुद का बिजनेस करना, कोई क्रिएटिव करियर चुनना, रिमोट वर्क यानी कहीं से भी काम करना, पोर्टफोलियो लाइफस्टाइल अपनाना, या फिर खर्चे कम करने के लिए मिनिमलिज्म अपनाना, नई नई स्किल्स सीखना और डिजिटल रूप से पूरी तरह आज़ाद होना। देखिए, हमारा लक्ष्य काम से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि लक्ष्य ये है कि हम ऐसा काम चुनें जो हमारे जीवन के उद्देश्य से मेल खाता हो, ना कि कोई ऐसा काम जो इस सिस्टम ने हम पर थोप दिया हो। अध्याय 10, व्यवस्था से बाहर जीना। ये असल में जीने का एक बिल्कुल नया तरीका है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि इस सिस्टम के जाल से बाहर निकलने के बाद आपकी जिंदगी कैसी दिखती है। आखिर ये आज़ादी दिखती कैसी है? व्यवस्था से बाहर निकलने के बाद आपके फैसले आपके मूल्यों पर टिके होते हैं, आपके डर पर नहीं। आप एक ऐसी जीवन शैली जीते हैं जो आपके अपने इरादों से चलती है। आपके अंदर नए प्रयोग करने की मानसिकता आ जाती है। आप अनिश्चितता को खुशी खुशी अपनाते हैं। आप किसी चीज़ में महारत हासिल करने की राह पर निकल पड़ते हैं। समाज ने जो एक टाइमलाइन सेट कर रखी है, आप उसे पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं। आप पूरी प्रामाणिकता के साथ जीते हैं और सफलता के अपने खुद के पैमाने बनाते हैं। और हाँ, बार्न्स याद दिलाते हैं कि यह एक सतत यात्रा है। इस व्यवस्था से बाहर निकलना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आपको रोज आत्मजागरूक रहना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है, खुद को बार बार खोजना पड़ता है। यह एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है, जहां आपको इमोशनली बहुत लचीला बनना पड़ता है और अपनी रचनात्मकता को बाहर लाना पड़ता है। असल में स्वतंत्रता कोई एक मंजिल या उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये तो पूरी की पूरी एक लाइफस्टाइल है। अध्याय 11, महानता को अपने दैनिक अभ्यास के रूप में अपनाना, मतलब वो इंसान बनना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। यहाँ बार्न्स अपनी बात एक बहुत ही पावरफुल मैसेज के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि महानता का मतलब सिर्फ मशहूर होना नहीं है। महानता का मतलब बहुत सारा पैसा, दुनिया से पहचान, एक बड़ा रुतबा या लोगों से मिलने वाली वाहवाही बिल्कुल नहीं है। तो फिर महानता क्या है? महानता असल में जीवन जीने का एक तरीका है। ये है रोज एक उद्देश्य के साथ जीना, कुछ ऐसे लक्ष्यों का पीछा करना जो सच में मायने रखते हों, समाज के पुराने नियमों को चुनौती देना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना, आप अंदर से जो हैं उसे पूरी सच्चाई के साथ दुनिया के सामने रखना, औसत दर्जे की जिंदगी को पूरी तरह नकार देना, अपने टैलेंट और अपनी प्रतिभा से दूसरों की मदद करना और अपना सबसे बेहतरीन वर्जन बनना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन ही दुनिया के लिए आपका मैसेज बन जाता है और आपके किए गए काम ही आपकी असली विरासत। अब आते हैं हमारे अंतिम विचार पर, जो इस पूरी किताब का सार है। एस्केप द सिस्टम असल में खुद को आज़ाद करने का एक घोषणा पत्र है।
ये आपको मजबूर करता है कि आप अपनी उन पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाएं जो आपने बिना सोचे समझे मान ली हैं। ये आपको अपनी अंदर की ताकत को वापस पाने और एक ऐसा जीवन बनाने के लिए प्रेरित करता है जो आपकी अपनी सच्चाई को झलकाता हो। बार्न्स का मूल संदेश बहुत ही सीधा लेकिन बेहद गहरा है। आप किसी सांचे में फिट होने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप दुनिया में कुछ नया बनाने, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने, खुद को एक्सप्रेस करने और कुछ महान बनने के लिए पैदा हुए हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।